डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एसएससी अलजेब्रा का फर्स्ट लेसन जो कि है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मेरे बारे में बता देता हूं। माई सेल्फ कपिल सर फ्रॉम आरके क्लासेस। ओके, सो लेट स्टार्ट टुडे लेक्चर। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके, तो जैसे कि हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हमें इस चैप्टर का जो बेस है वो हमें समझना पड़ेगा। ओके, तो चैप्टर का जो बेस है ये समझने के लिए हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है लीनियर इक्वेशन, कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। तो लीनियर इक्वेशन समझने के लिए हमें थोड़ा सा उसका डेफिनेशन के बारे में समझना जरूरी है। तो मैं आपको भी उसका डेफिनेशन एक्सप्लेन कर देता हूं। In an equation, variable having maximum index or power or exponent is 1. It's called linear equation. Okay, means what कि जो इक्वेशन होगा उस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल होगा उसका जो मैक्सिमम इंडेक्स होगा, इंडेक्स बोलो या वेरिएबल पावर बोलो या फिर एक्सपोनेंट बोलो। इंडेक्स, पावर और एक्सपोनेंट ये तीनों एक ही चीज है। कोई भी एक वर्ड हम यूज कर सकते हैं, या तो इंडेक्स यूज करना है या तो पावर यूज करना है या फिर एक्सपोनेंट यूज करना है। तो ऐसा इक्वेशन जिसके वेरिएबल का मैक्सिमम इंडेक्स 1 हो उस इक्वेशन को हम बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन। ओके, आई थिंक आपको अच्छा समझ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन मैंने आपको क्या बताया कि ऐसा इक्वेशन जिसके वेरिएबल का मैक्सिमम इंडेक्स क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, 1 होना चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। स्टूडेंट्स, अभी लीनियर इक्वेशन का कुछ एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको और अच्छा क्लियर हो जाए कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। सी हियर एग्जांपल, टेक एग्जांपल 3x plus 5। इन दैट केस x is what वेरिएबल, x is what वेरिएबल। तो x का जो मैक्सिमम इंडेक्स है, x का जो मैक्सिमम पावर है, यहाँ पे आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा। तो जब भी पावर कुछ नहीं दिखता है मींस व्हाट, उसका मैक्सिमम पावर क्या होता है, 1 होता है। तो इस वजह से जो इक्वेशन है ये आपका इक्वेशन क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया। सेकंड एग्जांपल में हम क्या देखते हैं, सपोज 4x plus 2y is equal to 3। इन दैट केस x is variable and y is also variable. The maximum power of x is what, 1, and the maximum power of y is what, 1. Therefore it is also called linear equation. Both the example is what, linear equation. हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था लीनियर इक्वेशन ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। सेकेंड टॉपिक क्या है हमारा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। मीन्स व्हाट, ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसके अंदर एक वेरिएबल होगा। ओके, तो क्या है वो इक्वेशन आपका, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज ax plus b is equal to 0. The standard form of a linear equation is ax plus b is equal to 0, where a and b are real number. A and b are real number and x is what, variable. X is what, variable, and a is not is equal to 0. सेकेंड टॉपिक क्या बता रहे हैं स्टूडेंट्स आपको, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। मतलब जो लीनियर इक्वेशन है वो 1 वेरिएबल में कैसा लिखता है। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल इज ax plus b is equal to 0, where a and b are real number. a and b क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर मींस what, all types of number, and x is what, वेरिएबल। और a is not is equal to 0 मींस a का वैल्यू 0 नहीं होगा। इन दैट केस आप क्या देख रहे हो कि जो ax plus b is equal to 0 है, इसमें ये x ही वेरिएबल है।
x ही वेरिएबल है, मतलब एक वेरिएबल है। इस एक वेरिएबल के होने के कारण ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अब स्टूडेंट्स आपको डाउट आएगा कि अगर x वेरिएबल है तो a एंड b भी वेरिएबल है, बट मैंने आपको यहाँ पे एक रिमार्क दिया है कि a एंड b आर रियल नंबर, मतलब a एंड b के जगह पे हमेशा रियल नंबर होगा एंड x के जगह पे ऑलवेज a टू z कोई भी अल्फाबेट रहेगा, बिकॉज वेरिएबल को हम a टू z इस नोटेशन से प्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। फर्स्ट एग्जांपल, 3x plus 5 is equal to 0. Equation number 1. Compare with the standard form of linear equation in one variable. ax plus b is equal to 0. Equation number 2. From first and second, a is equal to x के बाजू में कोएफिशिएंट क्या है 3, तो यहाँ पे x के बाजू में कोएफिशिएंट क्या है 3, तो ये a का वैल्यू कितना हो गया आपका 3, b का वैल्यू कितना हो गया 5। तो ये हमारा क्वेश्चन से वैल्यू फाइंड आउट हो गया a एंड b का। सेकंड इक्वेशन अगर आपको देखना है, √3y इज इक्वल टू 5, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हमें कैसा लिखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो √3y इज इक्वल टू 5 है, उसे इस साइड लेकर आएंगे तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। कंपेयर विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ax प्लस b इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। बहुत से स्टूडेंट को डाउट क्या होता है कि यहाँ पे वेरिएबल y है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे y लिखना है कि नहीं लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा हमें ax प्लस b इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में ही लिखना है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, a इज इक्वल टू √3 एंड b इज इक्वल टू -5। ओके, ये आपका इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के एग्जांपल है कि हम कैसे a एंड b का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हालांकि हमारा चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, बट वो कंसेप्ट पूरा समझने के लिए हमें ये बेसिक कंसेप्ट को समझना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो स्टूडेंट फर्स्ट मैंने आपको क्या कंसेप्ट क्लियर किया कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। सेकंड टॉपिक मैंने आपको क्या क्लियर किया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। नाउ हमारा जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में जो बेस है, जो चैप्टर ही है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ax plus by plus c is equal to 0. The standard form of linear equation is what? ax plus by plus c is equal to 0, where a, b and c are real number. a, b and c are real number. a, b and c is what? Real number. a, b, c की जगह पे नंबर रहेगा एंड x एंड y ये दोनों क्या है हमारा वेरिएबल है। तो ये जो x एंड y जो दो वेरिएबल है, इस वजह से ही इसे क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल होने की वजह से ही इसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बताया कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वो क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पे a, b एंड c अपना क्या है, रियल नंबर है, और x एंड y यही क्या है अपना है वेरिएबल। और इसमें क्या है कंडीशन है, a इज नॉट इज इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इज इक्वल टू 0। ये दोनों a एंड b ये दोनों अपना 0 नहीं होगा। ओके, तो कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके बेसिस पे कि हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। एग्जांपल नंबर 1, 3x plus 4y minus 8 is equal to 0. Equation number 1. Compare with the standard form of ax plus by plus c is equal to 0. Equation number 2. From first and second. Equation first and second को compare करेंगे and a, b and c का value find out करेंगे। तो x का कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट क्या है a, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 3, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। y का कोएफिशिएंट क्या है b,
यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। व्हाट इज c? c कांस्टेंट टर्म है, तो c कांस्टेंट टर्म है, तो इक्वेशन में यहाँ पे क्या है कांस्टेंट टर्म -8, तो ये हो गया -8। तो इस एग्जांपल के हेल्प से हमें ये क्लियर हो गया कि a, b एंड c का वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल नंबर 2, सपोज √3/2 x इज इक्वल टू -0.5 y प्लस 7। तो स्टूडेंट्स ये अभी हमें दिख रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म के राइट हैंड साइड में हमेशा हमें क्या दिखता है 0 दिखता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे 0 करेंगे और पूरा इक्वेशन को कैसा करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के स्वरूप में बदल के ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा √3/2 x, ये प्लस है इधर क्या हो जाएगा ये माइनस है इधर क्या हो जाएगा प्लस 0.5y, ये प्लस है इधर क्या हो जाएगा -7 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, a इज इक्वल टू √3/2, b इज इक्वल टू 0.5 and c is equal to -7. a is equal to √3/2, b is equal to 0.5 and c is equal to -7। ओके, अब यहाँ पे ये एग्जांपल देने का मतलब क्या था मुझे कि एक वैल्यू मैंने इस तरीके से √ में लिया है, सेकेंड वैल्यू मैंने पॉइंट में लिया है। तो इससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर करना था कि रियल नंबर मतलब क्या। तो रियल नंबर आपका पॉजिटिव इंटीजर भी होता है, नेगेटिव इंटीजर भी होता है, फ्रैक्शन में भी होगा, पॉइंट में भी होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन एंड हाउ टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1.1। ओके डियर स्टूडेंट्स, मेरे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।